भारत और अमेरिका में आखिरकार ट्रेड डील हो गई है। 25% टैरिफ घटकर अब 18% रह गई है। लेकिन इस बीच में सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय बनी है वो है किसान। सरकार ने आखिर ये क्यों कहा कि किसानों के हितों से कोई भी समझौता ट्रेड डील पर नहीं होगा। तेल खरीदने पर भी पिक्चर एकदम साफ कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस डील को किसानों के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने फिर किसानों पर वार किया है, जो जवाब दे कि क्या दबाव है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि ट्रंप की घोषणाएं सामरिक रूप से गंभीर सवाल खड़े करने वाली हैं। कृषि सेक्टर को खोला जाना गंभीर मामला है, सरकार मसौदा बताए। विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक कृषि और डेयरी में जो संवेदनशील क्षेत्र प्रोटेक्टेड थे वो आगे भी रहेंगे। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भारत के बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों और खाद्यान्नों के लिए खोल देना हमारे देश की खेती किसानी पर रोजी बसर करने वाली 70% आबादी के साथ धोखा है। वहीं बीजेपी पर उनके संगी साथी आजादी से पहले भी विदेशियों के एजेंट थे, आज भी हैं। अखिलेश ने कहा कि इससे केवल किसान ही नहीं, निम्न मध्य वर्ग और मध्यम वर्ग भी बुरी तरह प्रभावित होगा, क्योंकि इससे खाद्यान्न का और कृषि उत्पादों की मुनाफाखोरी और बिचौलियों की एक नई जमात पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से खाने पीने की सब चीज़ें और भी महंगी हो जाएंगी। इससे धीरे धीरे हमारे किसान की खेतीबाड़ी और आय कम हो जाएगी और वो मजबूर होकर अपनी ज़मीन अमीरों और कॉरपोरेट को बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। ज़मीनों पर कब्जा करना ही भाजपाई और उनके संगी साथियों का आखिरी मकसद है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी किसान विरोधी थी और रहेगी। वहीं बीजेपी हटाओ और खेत किसान को बचाओ, ये बातें विपक्ष की तरफ से की गई हैं। वहीं आपको बताएं किसानों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आया है। दरअसल अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर इंडियन राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन यानी कि IREF ने खुशी जताई है। फेडरेशन ने कहा है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से भारतीय चावल एक्सपोर्ट को थाईलैंड और पाकिस्तान जैसी मुख्य कॉम्पिटिटर देशों के बराबर का दर्जा मिलेगा, जिससे अमेरिकी मार्केट में भारतीय एक्सपोर्ट्स को साफ फायदा होगा। वहीं IREF ने कहा है कि टैरिफ में 50% से 18% की कमी से भारतीय चावल पर टैरिफ का बोझ काफी कम हो जाएगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत के बाद कहा कि भारत और अमेरिका एक ट्रेड डील पर सहमत हो गए हैं, जिसके तहत वॉशिंगटन भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ को मौजूदा 25% से घटाकर 18% तक कर देगा। इस पर सरकार क्या बोली है। विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए सरकार ने कहा है कि किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक कृषि और डेयरी में जो संवेदनशील क्षेत्र प्रोटेक्टेड थे वे आगे भी रहेंगे, ये बात कही गई है सरकार की तरफ से। भारत दुनिया में जहां भी प्रतिबंध नहीं है वहां से कच्चा तेल रेट के आधार पर खरीदता रहेगा। वेनेजुएला पर जब पाबंदी थी तब नहीं खरीदा था, अब पाबंदी नहीं है इसलिए खरीदेगा। वहीं किसान के मुद्दों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता घरेलू किसानों, MSMEs, उद्यमियों और कुशल कामगारों के लिए बड़े अवसर खोलेगा और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगा। गोयल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, यह समझौता दुनिया के लिए मेक इन इंडिया, दुनिया के लिए डिजाइन इन इंडिया और दुनिया के लिए इनोवेट इन इंडिया के अभूतपूर्व अवसर खोलता है। अमेरिका का इस पर क्या बयान आया है। अमेरिका की कृषि सचिव ब्रुकरी रॉलिंस ने कहा है कि हमारे अमेरिकी किसानों के लिए एक बार फिर काम करने के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नए US इंडिया डील से ज्यादा अमेरिकी खेती के प्रोडक्ट्स भारत के बड़े बाजार में एक्सपोर्ट होंगे, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और ग्रामीण अमेरिका में पैसा आएगा। वहीं 2024 में भारत के साथ अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा $1.3 बिलियन था। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी कृषि प्रोडक्ट्स के लिए एक ज़रूरी बाजार है और यह डील इस घाटे को कम करने में बहुत मदद करेगी। इसी के साथ ही वीडियो में इतना ही। नमस्कार।